हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स विद एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपवर्क प्रपोजल कैसे लिखना है, कैसे क्लाइंट को सबमिट करना है, कैसे आप जॉब सक्सेसफुली गेट कर सकते हैं ऑन अपवर्क। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं अपवर्क पे और उन्हें क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो उनकी बड़ी वजह यही होती है कि उनका अपवर्क में डिटेल नहीं होता, टू द पॉइंट नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने अपवर्क में प्रपोजल कैसे लिखना है, कैसे सबमिट करना है और कैसे जो है सक्सेसफुली आप क्लाइंट के साथ इन टच हो सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इस चैनल में, तो आप वो देख सकते हैं। और फ्री में बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आप टूल्स इंस्टॉल करें अडोब एक्सडी का, और इसके अलावा भी तो आप एक दफ़ा गो थ्रू करके अगर आपको जो भी हेल्पफुल वीडियो मिलती है तो आप उसको ज़रूर व्यू करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपवर्क के बारे में। बेसिकली अपवर्क जो है वो एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जिस पे आप डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो क्लाइंट्स ने बेसिकली जॉब और प्रपोजल सेंड किए होते हैं कि हमें ये काम चाहिए। तो जो एक्सपर्ट होता है, जो फ्रीलांसर होता है, वो प्रपोजल सेंड करते हैं क्लाइंट को कि मैं इस वर्क में या इस काम में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने आपकी रिक्वायरमेंट्स रीड की हैं, मैं इस काम पे पूरा उतर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जो है ये काम स्टार्ट करें और लॉन्ग टर्म जो है हम ये काम करेंगे। तो अगर आपको प्रपोजल अच्छा होगा, टू द पॉइंट होगा, वो मसला नहीं है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो अगर आपका प्रपोजल जो है वो इफ़ेक्टिव होगा तो क्लाइंट आपकी तरफ इन टच होगा, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो अगर आपको क्लाइंट को अच्छा देंगे तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ जो है आप मुतवज्जह होगा और आपको ही इन टच रखेगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले प्रपोजल की तरफ जाते हैं। प्रपोजल में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने डेयर से शुरू करना है और नेम ऑफ़ द क्लाइंट। सबसे पहले आपने डेयर यूज़ करना है। डेयर एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। आपने हाय, हेलो और फॉर्मल जो वर्ड्स हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि इससे ये होता है कि जो ये नेक्स्ट बंदा है ये इमेच्योर है या मैच्योर है। आप रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करें, डेयर, रिस्पेक्टेड और नाम ऑफ़ द क्लाइंट मेंशन कर दें। नेम ऑफ़ द क्लाइंट जो है, आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे फाइंड करना है। आपने उस क्लाइंट के साथ काम ही नहीं किया तो आपको नाम उसका कैसे पता चलेगा। ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। सबसे पहले आपको जो क्लाइंट आपने जॉब देखनी है अपवर्क पे, और डिफरेंट जो है जॉब लिस्टेड होंगी, तो आपने वो लिस्टेड देख लेनी है कि अगर आपको जो इंटरेस्टिंग होगा आप उसकी बिडिंग करें, आप उसका प्रपोजल सेंड करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अपवर्क की एक वेबसाइट है, मैं इसमें आ गया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट जॉब्स जो है वो लिस्टेड हैं। अब जैसा कि डेटाबेस मैनेजर है, वेब स्क्रैपिंग एक्सपर्ट है, आप ये देख रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग जो है इस जॉब में मेंशन होगी। लाइक ओनली मेंशन होगा, उसने टैग्स मेंशन किए होंगे, इसके अलावा पेमेंट मेथड मेंशन किया होगा, और ये भी मेंशन होता है कि प्रपोजल लेस देन 5 जो है वो उसने अटेंड करने या उसको सबमिटेड हो गए। आपने ये प्रॉपर डिटेल जो है ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपकी स्किल्स होंगी, आप अगर आप वेब में काम कर रहे हैं तो आप वेब के लिहाज से ढूंढें, ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट में काम करें, तो उस लिहाज से आप वो अपने जो है जॉब्स लिस्टेड करें, फ़िल्टर आउट करें और उनके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स ट्रीट करें। जिस रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतरें आप उसमें जो है क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करें, और थोड़ा सा टाइम लगा कर करें। टाइम लगाने का पर्पज़ यह है कि वो अपनी प्रपोजल को इतना अच्छा बनाएं कि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म रहे। अब हम ना क्लाइंट के नेम की तरफ बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्रपोजल है, मैं इसको प्रपोजल कह रहा हूँ, मैं इसको जो है जॉब क्या देता हूँ, मेरे पास ये एक्टिविटी है। तो मैंने इसको एक ओपन की, आप देखें आपने उसने मेंशन किया हुआ है वर्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और ये एक बंदा चाहिए और उसको कॉपी पेस्ट का काम है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहली पहली ट्रिक ये है कि क्लाइंट ने डिस्क्रिप्शन में अपना नाम बताया होता है। फॉर एग्जांपल आई लुक फॉरवर्ड टू योर एप्लीकेशन, और ये उसने मेंशन किया और लास्ट में लिखा हुआ है थैंक्स जॉनी। तो इसका मतलब ये है कि जो लिखने वाला है वो जॉनी है। अगर वो डिस्क्रिप्शन में अपना नाम नहीं मेंशन करता तो आपने उसके रिव्यूज़ में आ जाना है, क्लाइंट रिसेंट हिस्ट्री में आ जाना है, और रिसेंट हिस्ट्री में आपने उसके जो एक्सपर्ट ने, जो फ्रीलांसर ने उसको कमेंट्स दिए होते हैं, आपने वो रीड करने हैं। फॉर एग्जांपल वेरी थैंकफुल फॉर मीटिंग जॉनी,
अब ये एक मेंशन किया हुआ है, उसने उसका नाम मेंशन कर दिया जॉनी, एक लाइन है। अब दूसरे कमेंट की तरफ आते हैं, इट वाज अ नाइस वर्किंग विद सर जॉनी। तो उसने मेंशन, तो इसका हमें ये पता चल गया इसका नाम जो है वो जॉनी है। तो आपने यहाँ पे अपने सैंपल में आना है और ये नेम ऑफ द क्लाइंट जो कि मैंने जेनेरिक रखा हुआ है, तो यहाँ आपने चेंज करके जॉनी रख देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आपने फर्स्ट अपना 2 to 3 लाइन्स में अपना इंट्रोडक्शन कराना है, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मैं किस किस चीज़ों में मैंने काम किया हुआ है। मैंने, अगर आप कंपनीज का नाम मेंशन करना चाहते हैं जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं। और अपनी स्पेसिफिकली आपने प्रोडक्ट अपनी बतानी है कि मैंने किन किन प्रोडक्ट पे है या किन किन टॉपिक्स पे काम किया हुआ है। अब ये जो सैंपल है जो मैंने बनाया है, ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर का है। ये एक सैंपल है, आप इसको अपनी फील्ड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फील्ड डाटा स्क्रैपिंग की है, वेब स्क्रैपिंग की है, डाटा एनालिसिस की है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो आप उसके लिहाज से इस सैंपल को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इसकी तरफ मूव करते हैं। आई हैव बीन अ ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर द पास्ट 8 years। अब यहाँ पे आपने बताया कि मैंने 8 साल से ग्राफिक डिज़ाइनर में काम कर रहा हूँ। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन ऑफरिंग कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, क्विक टर्न अराउंड टाइम एंड न्यू आइडियाज़ फॉर द प्रोजेक्ट। आपने उसको बताया कि मैं इसमें क्विक लर्नर हूँ, मेरे पास न्यू आइडियाज़ हैं आपके प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और मैंने जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है उसके लिए मैंने डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं, और ये जो आप जो है इसके बारे में बता सकते हैं। और सेकंड में आप ये मेंशन करेंगे जो मैं आपको बता रहा था टॉपिक्स। फॉर द पास्ट 8 years आई हैव डिज़ाइन मैनी ब्रांड्स, बिजनेस कार्ड्स बनाए हैं, फ्लायर्स बनाए हैं, लोगोस, बैनर्स, ब्राउचर्स, 3D टेक्सचर्स, ऑटोकैड, कार्टून्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देयर अनलिमिटेड वर्जन्स। अब सबसे पहले तो आपने ये बताया कि मैंने इन इन ब्रांड्स पे काम किया हुआ है। इसके अलावा आपने अगर मोबाइल डिज़ाइनिंग, मोबाइल ऐप्स डिज़ाइनिंग होती है बेसिकली, वेब ऐप्स डिज़ाइनिंग, आपने उन चीज़ों पे काम किया, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और आल्सो आप मेंशन कर सकते हैं मैंने इन इन जो है यूएसए क्लाइंट्स था या यूएसए कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है। कंपनीज़ का नाम अगर आप लिखना चाहें जो कि वर्ल्ड कंपनीज़ हैं, फेमस कंपनीज़ हों, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने हाईलाइट की है, विद अनलिमिटेड रिविजन्स। जो मोस्टली जो एक्सपर्ट ये गलती करते हैं कि वो रिवीजन मेंशन कर देते हैं, 2 3 रिवीजन्स, तो वो क्लाइंट कहते हैं कि यार अगर मुझे 2 और 3 रिवीजन में काम अच्छा ना लगा तो फिर मैं इससे कैसे रिवीजन्स का कहूँगा, तो वो मानेगा नहीं। तो इससे हम अनलिमिटेड रिवीजन्स लिखते हैं तो वो क्लाइंट सेटिस्फाइड होते हैं, उससे क्लिक हो जाता है कि अगर मुझे, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये मुझे जो है वर्क सबमिट नहीं कर पाएगा, और जब मैं वर्क जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इस तरह का हम अनलिमिटेड रिवीजन जो है वो मेंशन कर देते होते हैं। ठीक है, इसके इसके साथ साथ जो है हम ये मेंशन करते हैं, सम सैम्पल्स हैव बीन पोस्टेड इन माय पोर्टफोलियो। तो आपने यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियोज जो है वो मेंशन कर देनी है कि ये मेरे पास पोर्टफोलियो हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बिहास पे एक पोर्टफोलियो बनाई हुई है और यहाँ पे मैंने आपके लिए सैम्पल्स उठाए हुए हैं, तो आपने ये मेंशन करना है इधर। सेक्शन का जो है ये एक टॉप ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसकी आप आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना भी सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक सैंपल से दिखा रहा हूँ। आप ये देखें, आप उनसे प्रॉपर डिटेल मेंशन की है, सेक्शन यूएसए से, उसके व्यूज़ कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, आप ये प्रॉपर, और उसने किस किस टूल्स पे काम किया हुआ है, तो ये आप प्रॉपर डिटेल में मैंशन कर सकते हैं। हम इसकी एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और प्रॉपर डिटेल देखते हैं इसकी कि इसने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है और क्या सीन है इसका। तो ये यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं बिहास पे जाके, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ये इसके लिए इफेक्टिव है। आप ये देखें उसने प्रोजेक्ट्स, ये एडन न्यूयॉर्क और हेल्थ वेलनेस, ये उसकी कोई प्रोजेक्ट होगा तो ये उसने उस पर काम किया हुआ है। तो ये बिहास पे आप अपनी जो है बेस्ट प्रोफाइल बना दे सकते हैं, और ये क्लाइंट को ये क्लिक होता है कि यार इस बंदे ने इस चीज़ों पर काम किया हुआ है। Browse through our newly rated portfolio for a look at our range of style and quality। यहाँ पे आप ड्रिबल का जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है, ड्रिबल का भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ ड्रिबल का, ये देखें, ये मैंने आपके लिए एक सैंपल रखा हुआ है। ड्रिबल जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर की एक अदर वेबसाइट है, और यहाँ पे देखें ट्रेंड जो है वो एक न्यू हमारे पास आई कैन से कि टॉप ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसके शॉर्ट्स कितने हैं, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, कलेक्शंस कितनी हैं, ये उसने मेंशन की हुई हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल उसने मोबाइल ऐप्स पे काम किया है, मोबाइल डिज़ाइनिंग पे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके व्यूअर्स और उसकी जो है कितने लोगों ने व्यू किया है और ये उसका कैसा काम है। तो ये क्लाइंट जो है जब इस चीज़ को देखेगा और उसके माइंड में क्लिक होगा कि वाकई इस बंदे ने जो है इफ़ेक्टिव चीज़ों पे काम किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हम मूव करते हैं फ्रॉम योर जॉब डिस्क्रिप्शन एरिया, कि मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड की है और मैंने ये आपकी डिस्क्रिप्शन में देखा है और मैं इसके लिए मोटिवेटेड हूँ। बेसिकली आपने ये इस चीज़ में बताना है। हम इसको रीड करते हैं। I have come to know that you need a unique designer for your new existing company. Actually, graphics is the soul of website and permanent branding of a company. I can strongly assure that I will be able to provide you according to your desire. आपने बेसिकली डिस्क्रिप्शंस के बारे में बता दिया कि आपकी डिस्क्रिप्शंस क्या क्या थी प्रोजेक्ट्स की, मैं उस पर पूरा उतर रहा हूँ। और इसके अलावा आपने ये बताना है कि मैं मोटिवेटेड हूँ आपके काम में और मैंने ऑलरेडी जो है इतने प्रोजेक्ट्स जो है पे काम कर लिया हुआ है। तो वो इस चीज़ से ये मोटिवेट होगा क्लाइंट कि यार इसने मेरी डिस्क्रिप्शन रीड की है और ये जो खुद जो है वो मोटिवेटेड है इस काम में। ठीक है, इसके साथ जो है हम नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। यू विल फाइंड सो मेनी सो कॉल्ड डिज़ाइनर्स ऑन द वेब हु इवन डोंट नो द कलर कम्बिनेशन एंड स्ट्रक्चर। आपने जस्ट यहाँ पे ये बता दिया कि आपको बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे मिलेंगे जो अनप्रोफेशनल होंगे। आपने एक और माइंड में क्लाइंट के माइंड में क्लिक देना है कि मैं जो हूँ वो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ और इसके अलावा जो है मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है और मैं रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आपने लास्ट में ये बताना है आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इससे पहले जो है हम यू आर इन द राइट प्लेस एंड द पर्सन होपफुली आई विल बी हायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपने ये उसको बताना है कि मैं हूँ जो है आप राइट प्लेस पे हो, आपने सही बंदे से कांटेक्ट किया है, तो आपने ये उसको बताना है। और उसके साथ आपने बेग नहीं करना कि प्लीज़ हायर मी और काइंडली हायर मी फॉर दिस प्रोजेक्ट। और ये आपने ये नहीं बताना, आपने जस्ट उसको ये बताना है कि आई विल बी हायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैं इस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरा हूँ और मैं रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो होपफुली आई विल बी हायर फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपने जस्ट उसको ये बताना है, तो उसको क्लिक जाएगा कि यार ये बैग नहीं कर रहा, ये कॉन्फिडेंट है अपने स्किल्स पे, रिक्वायरमेंट्स पे। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आई एम एबल टू यूज़ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथड एंड एबल टू मेंटेन योर टाइम स्केड्यूल ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इज ऑन। आपने जस्ट उसको ये बताना है कि मैं जो है मोटिवेटेड हूँ आपके प्रोजेक्ट में और मैं आपके रिस्पॉन्स का जो है वेट करूँगा। तो उससे ये होगा कि यार ये बंदा मोटिवेटेड है टास्क के बारे में, और जो है इसके साथ साथ जो है वो अदर कम्युनिकेशन मेथड को भी वो यूज़ करेगा। अगर हमारे पास अपवर्क का सर्वर डाउन हो जाते तो वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन टच रहेगा। बेस्ट प्रपोजल है फॉर एग्जांपल कि आपने किसी क्लाइंट को इफ़ेक्टिव वे में उसे बताना है कि मैं आपके प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेटेड हूँ। आई होप कि ये आपका प्रपोजल आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो बना के इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।